बंटी क्या कर रहे हो? सही क्या आई थी वीडियो बनाने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, जिसमें मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने पूरे दिन का रूटीन। सुबह 5 बजे से रात में 10 बजे तक की मैं क्या क्या करती हूँ, किस टाइम करती हूँ, 2 बच्चों को कैसे अकेले संभालती हूँ। शायद आप भी मेरी लाइफ से रिलेट कर पाए, जो मदर होंगी, स्पेशली वो हाउसवाइफ होंगी वो भी। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक के देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं, चलिए। और फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत मेरी किचन से होती है और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद में मैं हस्बैंड का लंच बनाती हूँ। और आज मैं लंच में भिंडी बना रही हूँ, जिसको मैंने रात में ही काट के फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी रहती है खाना बनाने की। इसलिए मैं सब्ज़ी वगैरह होती है वो रात में ही काट के रख लेती हूँ, जिससे बनाने में थोड़ा इजी पड़ जाता है। क्योंकि सब्ज़ी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना तैयार करने में लगता है। और सब्ज़ी मेरी बन गई थी, मैं इधर रोटी सेकने लगी। और रोटी बनाने के बाद में मैंने टिफ़िन पैक कर दिया हस्बैंड का, क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी जाना था, इसलिए मैंने जल्दी से पैक करके उनको दे दिया और वो ऑफ़िस के लिए निकल गए। और फाइनली गाइस, सुबह सुबह का सबसे मेन काम हो गया है। पतिदेव का लंच बन चुका है और पतिदेव ड्यूटी जा चुके हैं। अभी बच्चे सो रहे हैं, अभी उन्हें उठाते हुए थोड़ा टाइम है। अभी तो 5:30 बजे हैं। बाहर का मौसम देखते हैं तब तक के कैसा हो रहा है। बारिश का मौसम हो रहा है, हो गया नहीं वो पता नहीं, लेकिन मौसम तो बारिश का ही बन रहा है। और सुबह के 7 बज गए हैं। मैंने चीकू को जगा दिया है, क्योंकि अभी इसका आलस भी टूटेगा, नहीं तो ये आलस में ही रहता है। और इसके बाद इसका डेली का रूटीन है कि मम्मा मुझे उठा के किचन में बिठा दो, मैं देखूंगा कि आप क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो लंच में। आपकी फेवरेट डिश बनाई है, क्या पसंद है आपको बता देना। और आज मैंने भिंडी बनाई है, तो इसकी भिंडी फेवरेट है। और आप देखिए क्या बोल रहा है। मुझे रात में पता था। क्या पता था? सुबह भिंडी बनाऊंगी। अच्छा, आपको पता था रात में कि मैं भिंडी बनाऊंगी, लेकिन मैंने तो आपको बताया ही नहीं था, तो फिर आपको कैसे पता लगा? ओह अच्छा, तो मैं काट रही तो आपको पता लगे कि मैं भिंडी बनाऊंगी सुबह। और उसके बाद में मैं इसके लिए लंच बनाने लगी। लंच में मैंने इसके लिए पराठा बनाया था, और इधर हमारा दूध वाला भी दूध दे के जा चुका था, और उसी को मैंने फिर गैस पे चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। और इसके बाद मैंने इसका टिफ़िन पैक कर दिया। और उसके बाद बंटी भी उठ के आ गया था, और उठने के बाद में तो सच में फैल जाता है, रोने को हो जाता है एकदम से। थोड़ा चुप कराने के बाद में फिर मैंने इसको ब्रश करना होता है जब सब ब्रश करते हैं, तो हमने ब्रश कर लिया था, तो फिर उसके बाद में इसको भी ब्रश दे दिया था। इसने अपना ब्रश तो पता नहीं कहाँ फेंक दिया है, तो ये जिसका मिलता है उसको ही कर लेता है। उसके बाद मैंने चीकू को नहला दिया, और उसके बाद में और इसको स्कूल के लिए रेडी करने लगी थी। और इसको रेडी करने के बाद में मैं गई थी किचन में इसके लिए बनाना शेक बनाने के लिए, क्योंकि इसको बनाना शेक पी के जाना था आज, तो इसीलिए मैं बनाना शेक बना रही हूँ। और इधर ये बोलने लगा मम्मा मुझे भी बात करनी है। आज मैं ये बनाना शेक पी के जा रही हूँ, इसमें टेस्ट करके अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर कुछ और पी के चले सकते हैं। बताओ तो कैसा लगा है?
अच्छा है। और फ्रेंड्स, हम चीकू को छोड़ के आ गए हैं और आज तो जल्दी जल्दी में जाना पड़ा है क्योंकि आज हम थोड़ा लेट हो गए थे। आज वो ही थोड़ा लेट उठा है, बहुत गर्मी लग गई है। अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और बंटी के लिए दूध बनाऊंगी, फिर उसके बाद आराम से सुकून से बैठ के पीऊंगी। ये टाइम ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा रिलैक्सिंग वाला है। पति देव ड्यूटी, हाँ बाय कर दो, बाय फ्लाइंग किस दे दो। पति देव ड्यूटी चले गए हैं और चीकू स्कूल चला गया है। अब थोड़ा टाइम ऐसा लगता है कि सुकून रहेगा। और आप इसको देखो, जहाँ भी इसको बाल दिख जाते हैं बस ये शुरू हो जाता है बाल। क्या है? बाल है, दिखाओ कहाँ है ये। थैंक यू बोलो। और आजकल बंटी बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने लगा है। डस्टबिन में डालो, देखिए आप भी। हाँ डस्टबिन, कहाँ है डस्टबिन? देखिए पूरा दिन तो मेरा ये ले लेता है। देखिए आप लग रही है। अभी तो आपने बनाना खाया है, हाँ फिर से भूख लग गई। फ्रेंड्स, इसके चक्कर में मेरे नाश्ते को हाँ 9 साढ़े 9 बज ही जाते हैं रोज, और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ 9:30 बज चुके हैं। और फ्रेंड्स, इसको दूध पीते इतना जोर पड़ता है कि पूछे मत। और चाय को तो इसको बहुत अच्छी लगती है। चाय पी रहा हूँ, दूध तो पियन जाता तुमसे। और मैंने भी आपको बताया था ना कि बहुत अच्छी चीजें सीख रहा है। देखिए कुछ काम ये अपना हाँ, किचन में रख के करने लगा है कहने से। रख के आ गए, ओके थैंक यू। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धुलने के लिए और किचन क्लीन करने के लिए। और बर्तन मेरे धुल गए हैं और मैं किचन साफ़ करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और मैं इधर किचन साफ़ कर रही हूँ, आप तब तक बंटी को देखिए क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो उसका? और इधर मेरा किचन भी साफ़ हो गया है। मेरी किचन क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। हाय बोलो, हाय। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। देखिए आप, बंटी देखो, बंटी हाय, हाय बोलो, हाय मामा। और अभी धूप निकल रही थी बिल्कुल, और अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और मैं अभी आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे उसके बाद में झाड़ू भी लगाना है और पोछा भी लगाना है। और फ्रेंड्स, ये लड़का जहाँ भी इसको मोबाइल दिखता है, कैमरा लगा हुआ दिखता है तो ये शुरू हो जाता है बस। और आजकल ये बोलना भी सीख रहा है, आप भी देखिए। मम्मा, मम्मा, भाई, भाई, चीकू, चीकू, भैया, भैया, नाना, नाना, नानी, नानी, नानू, नानू, मौसी, मौसी, बाय बाय कर दो, बाय। और फ्रेंड्स, ये भी मेरे रूटीन का हिस्सा ही है, तो ये मत सोचना कि ये मैं अधिकतर वीडियो बंटी की दिखा रही हूँ, तो मेरा ये भी बहुत टाइम लेता है, जो मेरा रूटीन ही है। और अभी मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए, और ये भी मेरे पीछे पीछे आ गए हैं, आप देखिए। और देखो प्लीज़ कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि मम्मा दे दो मुझे, कुछ कुछ मांग रहा है ये। और आजकल इनका ये बड़ा हो गया है, अगर इन्हें किसी चीज़ के लिए मना कर दो ना तो ये हाथ जोड़ के प्लीज़ करने लगते, इतनी क्यूटली करता है ना कि मना होती ही नहीं है। और देखिए कैसे ला रहे हैं खींच के। क्या चाहिए? किटकैट नहीं है उसमें। और आजकल ये फ्रिज खोलना क्या सीख गए हैं, जब देखो बस फ्रिज में ही घुसे रहते हैं। और उसको आ गई हूँ मैं थोड़ा बिजी करके, और मैं आ गई हूँ इधर डस्टिंग करने के लिए। और गाइस,
जिनके घर में बच्चे हैं ना वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, या जो माँ है वो स्पेशली समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जो काम 15 मिनट में हो सकता है ना, उसको करने में भी कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा ही लग जाता है, क्योंकि बीच बीच में बच्चों को देखना होता है। और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ये मेरे पीछे पीछे रहते हैं। देखिए अभी मैं इधर आई हूँ रोस्टिंग करने, तो यहीं पे आ गए हैं। लेकिन बस इससे थोड़ा ये भी रिलैक्स रहता है कि इनको मोबाइल और टीवी नहीं देखना होता है। तब तक कि मैं काम करती रहती हूँ, मेरे साथ साथ में रहता है, तब तक कि इसे मोबाइल और टीवी नहीं चाहिए होता है, मेरे साथ में कुछ ना कुछ करता रहता है। अभी देखिए मैं सफाई कर रही हूँ तो इसको भी सफाई करनी थी। और डस्टिंग मेरी हो गई है लगभग। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू के साथ में मैं जाले भी साफ़ करूँगी, क्योंकि गाइस बरसात में पता नहीं कहाँ से जाले लग ही जाते हैं। कहीं ना मैं वो ये ना कि 2-3 दिन में साफ़ ना करूँ ना तो दिखते ही रहते हैं कहीं ना कहीं पे। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट फ्लोर है ना, तो धूल भी यहाँ पे इतनी आती है ना पंखे पे, तो 2 दिन में ही धूल इतनी दिखने लगती है कि जैसे महीने भर हो गया है साफ़ किए। और झाड़ू लग चुकी है, अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और पोछा मैं हाथ से लगा, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और टाइम देखिए 11:15 हो चुके हैं। 12:30 बजे चीकू को लाने का टाइम हो जाएगा, उससे पहले मुझे नहाना है, वॉशरूम साफ़ करनी है। और देखिए बंटी तो ऑलरेडी वॉशरूम में जा चुका है नहाने के लिए। ये तो आधा घंटा पहले छप छप करेगा, फिर उसके बाद नहाएगा। बटी क्या कर रहे हो आप? हाँ क्या कर रहे हो? हाँ और पका। अब मैं ऐसे नहलाऊंगी पहले, उसके बाद में मैं खुद नहाऊंगी। और देखिए बारिश भी होने लगी गाइज। बारिश का तो आजकल पता ही नहीं लग रहा है कब हो जाती है कब बंद हो जाती है। सुबह अच्छी खासी धूप निकल रही थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ वॉशरूम साफ़ करने के लिए। और बंटी भी इधर ही पानी में खेल रहा है। इस लड़के का रोज़ का है कि नहाने से पहले इसको आधा घंटा पहले पानी से खेलना है। इसको बड़ा मज़ा आता है पानी से खेलने में। मुझे लगता है बच्चों को सबको ही मज़ा आता है। बड़े वाला बेटा भी मेरा ऐसा ही था जब छोटा था, लेकिन वो अभी भी ऐसे ही करता है कि उसको बड़ा मज़ा आता है पानी में खेलते हुए। और फ्रेंड्स मैं नहा के आ गई हूँ और 12:30 बज गए हैं। आज नहाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज बाल भी धुलने थे। रात मैंने तेल लगा लिया था बालों में, धुलने से पहले मैं तेल ही लगा लेती हूँ, तो जैसे धुलने थे तो टाइम हो गया, आज लेट हो गया। वैसे भी 1 हफ्ते में एक बार ही बाल धुले जाते हैं, पता नहीं कैसे टाइम निकलता है। शादी से पहले जब तक के बच्चे नहीं हुए थे तब तक तो धुले भी जाते थे, वीक में 2 बार धुल ही लेती थी। लेकिन तब से बच्चे हुए हैं ना, हफ्ते में 1 बार ही धुले जाते हैं। कभी कभी होता है कि 4-5 दिन में धुलिया, वरना तो 1 वीक हो ही जाता है। बच्चों में टाइम ही नहीं लगता है। और मैं हो रही हूँ अभी थोड़ा रेडी, क्योंकि मैं जब सुबह चीकू को छोड़ने जाती हूँ तो बस ऐसे ही चली जाती हूँ बिना रेडी हुए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता सुबह सुबह। तो जब इस टाइम जाती हूँ तो थोड़ा सा रेडी होकर जाने में ठीक लगता है। और फ्रेंड्स अब चीकू को लाने का टाइम हो चुका है, हम जा रहे हैं चीकू को लेने के लिए। बारिश भी हो रही है, छाता लेके जाना पड़ेगा। चलिए मिलती हूँ आके। चाबी जल्दी उतारो, जल्दी से चाबी जल्दी।
और देखिए फ्रेंड्स, इसको सब पता रहता है कि चाबी वगैरह कहाँ रखी है, कि बाहर जाना है। अब तो बस ये रेडी हो जाता है एकदम। सॉरी, चलो चलो चलो, बारिश बारिश बारिश, रुको। और फ्रेंड्स, सावन चल रहा है तो सोसाइटी में भंडारा हो रहा है आज। वो भी देखो, ये लड़का छाते में आने के लिए रेडी नहीं है, इसको आगे आगे जाना है बस बिना छाते के। हाँ जी, एरोप्लेन। हाँ। और फ्रेंड्स, ये रहा भंडारे का प्रसाद जो मैं नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने देखा कितनी भीड़ हो रही थी और बंटी खड़ा होने नहीं दे रहा था बिल्कुल भी लाइन में। तो हमारे सामने वाली भाभी मिल गई, तो उन्होंने 2 प्लेट ली हुई थी, तो एक हमें दे दी है। और चीकू कहने लगा है कि मुझे पूरी खानी है और हलवा खाना है। और देखो, बंटी भी हलवा खा रहा है, इसको भी हलवा पसंद है। चीकू भी आ गया है और हमारा लंच भी हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ बंटी को सुलाने के लिए। टाइम देखिए आप, 1:45 बज चुके हैं और ये फिक्स टाइम है कि 1:45 के बीच में बंटी को सोना होता है। बंटी, और देखिए इसको पता है कि सोने का टाइम हो गया, एकदम से चल दिया है। तकिया लगाओ जल्दी से, तकिया लगाओ, तकिया लगाओ जल्दी इधर से। हाँ हाँ जी, तकिया। और फ्रेंड्स, बंटी सो गया है तो अब मुझे बहुत सुकून मिलता है जब वो सो जाता है। लेकिन चीकू अभी भी जाग रहा है, ये दोपहर में सोता ही नहीं है। मुझे भी कहता रहता है मम्मा सो मत, सो मत, सोना नहीं है, सोना नहीं है। मतलब इसको नींद ही नहीं आती है। वो भी सही है कि अगर दिन में सो जाता है तो फिर ये रात में नहीं सोता, रात में बहुत लेट तक के जगता रहता है। अब मेरे को तो कहता है मम्मा आप एडिटिंग कर लो, मम्मा आप वीडियो बना लो, मैं जाग लेता हूँ। तो बस वही है। आज अभी सोच रही हूँ, बंटी सो गया है, कि मेरे आउटफिट आए हुए हैं कि उनका रिव्यू कर लेती हूँ, क्योंकि वो 1 हफ्ते से आ रखे हैं, लेकिन उसमें मूड ही नहीं बन रहा है कि हाँ मैं मतलब कि उनका रिव्यू करूँ। मेरा मन होता है जब बंटी सो जाता है कि मैं भी आराम से लेटी रहूँ, सो जाऊँ या मोबाइल चलाती रहूँ। और होता भी यही है मेरे साथ में, मैं कर भी यही लेती हूँ। क्योंकि वही है ना कि पूरा दिन थक जाते हैं, मतलब काम करते करते, फिर थोड़ा खुद को भी रिलैक्स चाहिए होता है। और फिर उसके बाद में अभी 2 बज गए हैं, 2 सवा 2 हो चुके हैं, फिर हस्बैंड के आने का टाइम हो जाएगा। तो बस यही टाइम होता है मेरा 1 घंटा, जो मतलब मुझे रिलैक्स मिलता है। अब मैं चाहे उसमें सो जाऊँ, चाहे मैं उसमें मोबाइल चला लूँ, चाहे उसमें मैं कुछ भी कर लूँ, बस मेरा यही टाइम होता है। नहीं तो फिर से अपनी ड्यूटी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर वही है 3 साढ़े 3 बजे बंटी भी उठ जाएगा। तो बस यही है लाइफ। चलिए अभी आपको शाम का भी दिखाऊंगी मैं सब कुछ, कि कैसे मेरी शाम होती है, कैसे मेरी रात होती है। आज के ब्लॉग में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहना। और यहाँ मैं हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी आउटफिट का रिव्यू देने के लिए। आई थी वीडियो बनाने के लिए, फिर आपको भूख लग गई है चीकू को। और इस लड़के ने भंडारे का प्रसाद खा लिया था, 2 पूरी खा ली थी, तो तब बोला मम्मा मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा रोटी वगैरह। और अब 3 बजने वाले हैं, तो अब इनको फिर से भूख लगी है। और फ्रेंड्स, यही होता है मेरे साथ में, जब भी मैं कुछ वीडियो वगैरह बनाने जाती हूँ ना, तो बीच बीच में इनके काम आते रहते हैं मेरे पास में। और यही होता है कि अगर एक माँ कंटेंट क्रिएटर हो ना, तो उसकी लाइफ में ये स्ट्रगल ही होता है कि जब वो वीडियो बनाए या कुछ भी बनाए तो बच्चों के काम आ जाते हैं, बच्चों को कुछ हो जाता है। तो यही है सबसे बड़ा स्ट्रगल। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आउटफिट कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी खाना हो गया है रेडी, और अभी चलते हैं चीकू को देने के लिए। और अभी 3 बज गए हैं, पतिदेव भी ड्यूटी से आ गए हैं और बारिश हो रही है, इस वजह से ये भीग भी गए हैं। और अभी ये आ गए हैं, और देखिए अब बंटी भी उठ गया है, पापा आ गए, बेटा भी उठ चुका है। चलिए अब शाम की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है हमारी। हाँ पापा किधर है? ये रे पापा, बंटी ये रे, बंटी वो रे पापा, किधर पापा?
और फ्रेंड्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इंडियन फैमिली में कि बाहर ही सो और पकोड़े ना बने। तो हस्बैंड ड्यूटी से आए हैं अभी, तो बोले कि यार पकोड़े खाने का मन है, पकोड़े बना लो। वैसे मेरे लिए ये कोई सरप्राइज़ नहीं था, मुझे पता था कि आज बारिश हो रही है, पतिदेव ड्यूटी से आएंगे तो पकोड़ों के लिए बोलेंगे ही, तो मैं पहले से तैयार थी। और इधर बंटी मेरी हेल्प करा रहा था, देखिए। दे दो जल्दी से। थैंक यू। और मैं बना रही हूँ ब्रेड के पकोड़े। ब्रेड रखी हुई थी तो बस उसी के पकोड़े बना रही हूँ। और ये खाने में भी टेस्टी लगते हैं और इनको बनने में ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, ना इनमें कुछ ज़्यादा करना होता है। और इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और एक साइड में आलू की पकौड़े बना रही थी चीकू के लिए, क्योंकि उसको चीकू को आलू की पकौड़ी अच्छी लगती है। और ये बन के रेडी हो गए हैं और अभी मैं इनको देने जा रही हूँ। वैसे एक बात तो है फ्रेंड्स कि बारिश का मौसम हो और उसमें पकोड़े मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाता है, तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल डबल हो जाता है। और इधर हस्बैंड थोड़ा व्लॉगिंग सीख रहे थे। अब क्या करेंगे हम बेटू? थोड़ा फास्ट हो, तेज बात हो। पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई में कल एग्जाम किस चीज का है? हिंदी। हिंदी में कुछ पूछा है? मैडम ने राइम्स बोला है आपको पढ़ने के लिए? अच्छा, बोला है राइम्स। और चीकू के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये इसको पढ़ाने लगे थे, मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी क्योंकि आज मुझे बहुत थकान फील हो रही थी। मुझे अभी लेटे सिर्फ 5 मिनट हो गए थे और ये आ गए जनाब मेरे पास में। बच्चों के होते हुए तुम रेस्ट कर लो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और ये बच्चे टेबल मेट को टेबल पे बिल्कुल नहीं पड़े रहने दे सकते हैं, देखिए कैसे नीचे बिछा के पड़े हुए हैं। और शाम के 6:30 बज गए हैं, मैं फिर से आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। भूख किसी को है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने दाल चावल बनाने का डिसाइड किया, तो मैं वही बना रही हूँ। और इधर गैस पे दाल को रख के मैं बर्तन धुलने लगी थी जो चाय वगैरह के पड़े हुए थे। और इधर सीटी लगी तो दाल बाहर उबलने लगी थी। मैं इस पर ढक्कन पे घी लगाना भूल गई थी, अगर मैं घी लगाती हूँ तो फिर वो उबलती नहीं है। उसके बाद मैंने ढक्कन को घी लगाया और फिर वो उबली नहीं बाद में। उसके बाद मैंने दाल में तड़का लगा दिया। और मैंने हर की दाल बनाई है क्योंकि वो चीकू को बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कैसी बनी है, देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने के बाद देखते हैं कैसी लगी है। और दाल मेरी बन गई थी और मैंने चावल का पानी रखा हुआ था तो मैं इसमें चावल डाल दिए मैंने। और मैं चावल ऐसे ही बनाती हूँ खुले। आप कैसे बनाते हो? आप कुकर में बनाते हो या मेरी तरह बनाते हो? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, मैं इधर खाना बना रही हूँ, आप इन लोगों को देखिए मस्त आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं। ये भी अच्छी लाइफ है। और चावल मेरे बन गए हैं, मैं अब इनको निचोड़ रही हूँ। और आप देखिए कितने खिले खिले बनते हैं, ऐसे कुकर में ऐसे नहीं बनते हैं ना। और दाल चावल बन गए हैं, मैं इधर रोटी बनाने लगी हूँ क्योंकि चीकू को रोटी पसंद है, चावल उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे तो चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और इसकी आइज में पता नहीं क्या होगा, रोज़ शाम के टाइम बोलता है कि दुख रही है, अब इसे डॉक्टर के लिए जाना पड़ेगा। इधर मैंने बंटी को थोड़ी सी चावल दे दिए खाने के लिए क्योंकि इसके पापा और चीकू बाहर गए हैं इसका टैबलेट सही कराने के लिए और मोबाइल सही कराने के लिए। इन दोनों ने आज ही टैबलेट और मोबाइल की डिस्प्ले तोड़ दी है। ये देख। और इधर ये आ गए थे टैबलेट को सही करा के। खुद का मोबाइल इतने दिन से ख़राब है, डिस्प्ले टूटी हुई है, उसे सही नहीं कराया, लेकिन बच्चों के लिए एकदम से सही करा लिया। और अभी खाने का टाइम हो गया था तो मैंने डिनर सर्व कर दिया था और हम डिनर करने लगे। और सच में दाल बहुत टेस्टी बनी थी, ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी दाल बनी है। क्या चाहिए?
और ये देखिए इनकी नौटंकी। और इन्हें खाना सबसे पहले ही खिला दिया था ताकि हम बाद में खा सकें, लेकिन ये रुकते नहीं है बाद में भी। बर्तन भी वॉश हो गए हैं और ये सब करने में आप देख सकते हैं 9 बज गए हैं और सच में काम अभी भी मेरा रह रहा है। अभी मुझे दूध बना के देना है बच्चों को और उसके बाद में मेरे को फेस वॉश करना है और उसके बाद में फिर मुझे वही एडिटिंग वगैरह करनी है। और सच में आज मैं बहुत थक गई हूँ गाइस। तो मन तो बस ऐसा कर रहा है कि बस ऐसे अब कुछ ना करूं और लेट जाऊं और सो जाऊं पड़ के, लेकिन अभी कहाँ सोने का टाइम है। अभी तो 11-12 बज जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। और अभी मुझे फेस वॉश करना है, उससे पहले मैं वाइप से फेस को क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा बहुत जो मेकअप है रिमूव कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं मुँह धुल के आ गई हूँ। फेस वॉश को किया है मैंने, बच्चों को दूध दे दिया है और रात सुबह के लिए मैंने सब्जी भी काट ली है जो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जब भी मैं शूट करती हूँ तो मेमोरी फुल ही बताता रहता है। आईफोन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब वही है कि थोड़ा सा शूट करो मेमोरी फुल, स्टोरेज फुल, बहुत सच में सर में दर्द हो रहा है ये सब वो करके तो। और फ्रेंड्स ये था मेरे पूरे दिन का रूटीन। सुबह 5 बजे से शुरू होता है और 10 बजे तक के रात के ख़त्म होता है। तब भी ख़त्म नहीं होता है, तब फिर मेरी एडिटिंग वगैरह चल जाती है। बच्चे सो जाते हैं 10 बजे तक के, लेकिन काम लगभग ख़त्म हो ही जाता है 10 बजे तक के। और प्लीज़ गाइज, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मुझे इससे मतलब आपकी लाइक से ना एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।